हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है संज्ञा। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं और जिसमें संज्ञा के भेद में कौन कौन से कितने प्रकार के भेद, जो कि 5 प्रकार के लगभग होते हैं। आज हम इन सभी की डिटेल चर्चा करेंगे आगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, परिभाषा जानेंगे संज्ञा की। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वैसे भी बच्चों आपको पता ही होगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जैसे आपके आसपास कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। आपके पास जैसे कोई भी पेन होगा या फिर कोई भी आपके आसपास टेबल है या कोई भी इंसान है, उस सभी को हम क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। कोई भी स्थान जहाँ आप आते जाते हैं वो सब संज्ञा के अंदर आता है। इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे मनुष्य जाति में आ जाएगा आपके, अमेरिका, भारत ये आपके स्थान में आ जाएगा, बचपन, मिठास ये आपका भाव हो जाएगा, किताब, टेबल, पेन, कोई भी और जो भी आप अपने हिसाब से वस्तुएं लिखना चाहते हैं, ये सब संज्ञा के अंदर ही गिना जाता है। आगे देखते हैं एक उदाहरण, एक पैराग्राफ टाइप का इसमें लिखा है, जिसमें आप इसमें समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ संज्ञा लिखी हुई है। लिखा हुआ है, सुरेश भाषण प्रतियोगिता में प्रथम आया, इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुंचा। तब इस बात को आपने अपने माता पिता को बताते हुए वह बहुत खुश लग रहा था। यह बात सुनकर सुरेश के माता पिता बहुत आनंदित हुए और उन्होंने उसे गले लगा लिया। अब इस पूरे पैराग्राफ में आप देख रहे हैं जो जो ब्लू कलर में है वो सब संज्ञा है। जैसे इसमें ये नाम लिखा हुआ है सुरेश, तो जैसे कि आपने उसकी डेफिनेशन में देखा था, किसी भी नाम, व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा बोल सकते हैं। तो सुरेश यहाँ पे नाम है। वह दौड़ता हुआ स्कूल गया, स्कूल एक स्थान है, यहाँ पे वो भी संज्ञा हो जाएगी। घर, घर भी हमारा एक स्थान, जगह है, उसको भी हम संज्ञा में ही गिनेंगे। फिर देखते हैं हम माता पिता। माता पिता कैसे हैं हमारे? ये भी एक नाम हो गया, व्यक्ति हो गए, इसलिए ये भी संज्ञा में आ जाएगा। बताते हुए बहुत खुश हुए, खुश क्या है, खुशी क्या है, और दुख ऐसे भाव हो गया, ये भी हमारे संज्ञा के अंदर आएगा। फिर यहाँ पे सुरेश आ गया, ये भी नाम हो गया, और आनंदित ये भी यहाँ पे भाव है। अब यहाँ पे भी मैंने पूरे ये जो ब्लू कलर में लिखे हुए थे उनको यहाँ पे लिख दिया है कि कौन कौन से हमारे इसमें संज्ञाएं हैं। सुरेश हो गया, माता पिता ये व्यक्ति हो गए, स्कूल घर स्थान हो गया, खुश आनंदित भाव हो गए, ये सब का क्या है? हमारी उदाहरण में संज्ञा है। आगे देखते हैं। अब हम इस में पढ़ेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। मुख्यतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं? वैसे तो 3 हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। अब परंतु अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से, मतलब इंग्लिश की जो ग्रामर होती है उसकी वजह से, कुछ लोगों ने संज्ञा के 2 और भेद बताए। कौन कौन से? समुदायवाचक या समूहवाचक, और लास्ट है द्रव्यवाचक। मतलब कुल मिला के कितने हो गए? 5 हो गए। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, है ना। अगले पेज में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे भी इसके 5 भेद जो मैंने आपको अभी बताया कि अब क्या हो गए? 5 हो गए। पहले 3 थे, 2 और ऐड हुए तो 5 हो गए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब इन 5 भेद को हम डिटेल में पढ़ेंगे उदाहरण के साथ। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है, वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। साधारण शब्दों में कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो विशेष महत्व रखता हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब स्पेसिफिक कोई व्यक्ति का नाम या कोई स्थान है ना, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। जैसे आपका अपना नाम भी हो सकता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ सकता है ना।
और कोई फेमस पर्सनालिटी हो जाए या फिर कोई फेमस नाम भी हो जाए या स्थान हो जाए, इन सबको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे इसमें व्यक्ति के नाम है ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा, ये सब फेमस पर्सनालिटीज हैं। इसमें किसी का भी नाम हो सकता है। स्थान दिल्ली, गोवा, मुंबई, जयपुर, शिमला इत्यादि। अब ये स्थान हो गए। आपका अपना शहर, आपका अपना गांव भी इसमें शामिल हो सकता है स्थान को लेके। अब इमारत मतलब कोई भी फेमस जगह हो गई, है ना, या फिर आपकी अपनी बिल्डिंग कोई भी, उन सबको हम व्यक्तिवाचक मतलब किसी का स्पेसिफिक नाम बस होना चाहिए, वो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह ले सकता है। अगला देखते हैं। अब इसमें हम उदाहरण देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। अब जैसे देखिए, इसमें राम स्कूल जाता है में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो गया, राम। पीछे हमने जैसे देखा था। अब ये ताजमहल 7 अजूबों में से एक है, तो यहाँ पे क्या हो गया संज्ञा, ताजमहल। एक स्पेसिफिक स्थान को हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब एक व्यक्ति के बारे में जो बातें हो रही हैं। अगला है, शिमला एक पर्यटन स्थल है। शिमला एक स्थान है जो कि जम्मू कश्मीर में है, आपको भी मालूम होगा। तो यह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब इन पंक्तियों में जो मैंने बताया कि ब्लू कलर से जो डिनोटेड है, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, क्योंकि ये शब्द विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु के बोधक है ना। इनको बता रही है कि ये विशेष, ये राम हो गया, ताजमहल, जवाहरलाल नेहरू और शिमला, ये क्या है, किसी व्यक्ति विशेष और स्थान को बता रहा है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिस किसी शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, वह शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। साधारण शब्दों में ऐसा कोई एक शब्द जो किसी पूरी जाति को, उसकी संपूर्ण श्रेणी और पूरे वर्ग को संबोधित करता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक मतलब हम किसी एक चीज का नाम ले लें और बहुत सारी वैसी ही सिमिलर चीजें रहें। जैसे इसमें देखो, वस्तु, स्थान और प्राणी, 3 चीजें हो गई। तो वस्तु में कार, दुनिया में कितनी सारी कारें हैं, है ना। तो जातिवाचक किसी एक का भी नाम ले लें और पूरी जाति का बोध हो जाए वहां पे। मोबाइल, दुनिया में कितने सारे फोन्स हैं, टीवी, बुक्स, पुस्तक इत्यादि, है ना। स्थान में पहाड़, अब एक ही तो पहाड़ नहीं है दुनिया में, सो पहाड़ हो गया, तालाब, गांव, शहर इत्यादि। प्राणी में पुरुष, स्त्री, गाय, शेर इत्यादि, मतलब हम एक किसी स्पेसिफिक का नाम ले ले और दुनिया के सभी चीजों का वहां पे उल्लेख हो जाए, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब हम जानते हैं जातिवाचक संज्ञा के और उदाहरण वाक्य के साथ। गाय एक बहुत ही उपयोगी पशु है। इसमें गाय मतलब सिर्फ एक गाय नहीं, जितनी भी गायें हैं सभी हमारे लिए उपयोगी हैं। दूसरा, आज की स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, तो सारी स्त्री का यहाँ पे बोध हो रहा है ना। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, पहाड़ हमें हर स्थिति में अपनी जगह पर स्थिर व अटल रहने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पे सभी पहाड़ों के बारे मतलब एक उदाहरण है कि पहाड़ हमें हर स्थिति में अपनी जगह पर स्थिर व अटल रहने की प्रेरणा देते हैं। अब इन पंक्तियों में भी जो ब्लू कलर से डिनोटेड है वो हमारे जातिवाचक संज्ञा को बताते हैं, है ना, क्योंकि एक शब्द होते हुए भी वह संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं, है ना, कि एक गाय लिखा है लेकिन ये संपूर्ण गाय की जाति का बोध करा रहा है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए, वह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाता है। साधारण शब्दों में भाववाचक संज्ञा का संबंध हमारे भावों से होता है। भाव मतलब जो हमें खुशी हो गई, दुख हो गया, भूख, प्यास, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये सारे
ये अमूर्त अर्थात केवल अनुभव किए जा सकते हैं, है ना। मतलब हम उन्हें देख नहीं सकते, ये सिर्फ क्या होती हैं, भावनाएं होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, भाव, दशा, अवस्था, गुण। अब भाव में क्या क्या हो सकता है, खुशी, क्रोध, दुख इत्यादि। दशा में भूख, प्यास, गरीबी इत्यादि। अवस्था, बुढ़ापा, जवानी, बचपन। गुण में मिठास, सुंदरता, कोमलता और कठोरता। ये सब हमारे अंदर होता है, वही भाव कहलाते हैं। आगे देखते हैं। अब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हम वाक्य में देखेंगे। राम के वियोग में सीता अत्यंत दुखी थी। अब दुख क्या हो गया, यहाँ पे दुखी हो गया उसका भाव। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। अब सुंदरता क्या हो गई, वो भी उसका भाव है ना। आम के पक जाने पर वह मिठास से भर जाता है, ये भी इसके भाव को दर्शा रहा है। आम कैसा, पक जाने के बाद मीठा होता है। अब इन पंक्तियों में दुखी, सुंदरता और मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, क्योंकि ये शब्द भावनाओं और गुण के बोधक है। अगला देखते हैं, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, है ना। जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय को बोध कराता है, वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। साधारण शब्दों में किसी एक पूरे वर्ग को दर्शाने वाला शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे सेना, सभा, मतलब इसमें किसी भी चीज का ग्रुप बने, है ना, उसको हम समुदायवाचक या समूहवाचक कह सकते हैं। जैसे सेना का क्या होता है, समूह होता है, तब वह सेना कहलाती है ना। सभा, कक्षा में किसी एक स्टूडेंट से कक्षा नहीं बनती, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तब कक्षा बनती है। झुंड, लकड़ी का गट्ठा, है ना। अगर एक लकड़ी होगी तो उसको हम गट्ठा नहीं कह सकते, जब तक बहुत सी लकड़ियां नहीं बन जाएंगी, मतलब जब तक ग्रुप नहीं बनेगा उसका, तब तक हम उसको नहीं बोल सकते। गेहूं का ढेर, ये सब किस में आएगा, समूहवाचक संज्ञा में आएगा। अब हम आगे देखेंगे, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे वाक्य के साथ। हमारी सेना सीमा पर शत्रुओं का हरदम डटकर सामना करती है। इसमें देखिए सेना शब्द का उपयोग हुआ है, जो कि पीछे एग्जाम्पल में आपने देखा। कक्षा 10वीं के छात्र बहुत ही मेहनती हैं। किसी एक छात्र की बात तो नहीं हो रही, सभी पूरी कक्षा के छात्रों की बात हो रही है। गांव में पीपल के पेड़ के नीचे सभा का आयोजन किया गया। अब सभा में कितने सारे लोग होते हैं, पूरे गांव के लोग भी हो सकते हैं, है ना, तभी सभा बनेगी। 2-4 लोगों से तो मिलकर सभा नहीं बनती है। वही चीज यहाँ पे समुदायवाचक, समूहवाचक के लिए बताया गया है, क्योंकि ये शब्द अपने संपूर्ण वर्ग का बोध करवा रहे हैं, है ना। इसमें ये जो पिंक कलर से है, ये सारे आपके समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक, ये है हमारा 5वां भेद, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाता है या उनका बोध कराता है, वह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे तेल, पानी, दूध, घी, लोहा, सोना, तांबा इत्यादि। मतलब जो भी धातु हो गई और जो भी हमारा लिक्विड हो गया, वो सब आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में, है ना। क्योंकि धातुएं भी पिघल के द्रव्य बन जाती हैं, इसलिए वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। यहाँ पे हम इसके उदाहरण जान लेंगे। गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है। दूसरा, लोहे से बने औजार बहुत मजबूत होते हैं। पानी ही जीवन है या जल ही जीवन है, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। अब ये गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक है, तो द्रव्य क्या हो गया इसमें, दूध। लोहे से बना औजार बहुत मजबूत होता है, तो इसमें लोहा क्या हो जाएगा, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। जल ही जीवन या पानी ही जीवन है, तो पानी इसमें द्रव्य हो जाएगा, है ना। हाँ, इस पेज में अब हम देखेंगे कुछ प्रश्नों के उत्तर और कुछ क्वेश्चंस भी हम आगे सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, जैसे संज्ञा किसे कहते हैं।
हमने पीछे जो परिभाषा पढ़ी, जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। यह नाम ही संज्ञा कहलाता है। संज्ञा नाम एक समानार्थी शब्द है और शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों। आगे दूसरा प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्य और समूहवाचक, है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? अब ये देखिए हमें 4 ऑप्शन मिले। इसका बी नंबर का सही है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा बोलेंगे। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद हैं? 2, 4, 5, 3। आपको पता है 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं ये देखिए फिर से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है? अब व्यक्तिवाचक में कौन कौन से आ जाएंगे इसमें से? देखिए एग्जाम्पल विकल्प में से छात्र, बचपन, मिठास और हिमालय। व्यक्तिवाचक छात्र हो जाएगा यहाँ पे, है ना। कक्षा होती तो क्या हो जाता? समूहवाचक हो जाता। अगला प्रश्न है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसमें आपको इसका परिभाषा बतानी है, तो बी नंबर का इसमें सही हो जाएगा। जिन शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता हो वो क्या कहलाते हैं? समूहवाचक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, समुदाय संज्ञा की विशेषताएं होती हैं। इसका हो जाएगा बी नंबर। किसी समुदाय या समूह का जो बोध कराती हैं वो समूहवाचक या समुदायवाचक कहलाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अगले कंटेंट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।